तो सर नीट 2024 तो हो गया, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका वो अच्छा नहीं हुआ, जिनका सपना पूरा नहीं हुआ। अब क्वेरीज ये आ रही थी कि सर इस बार तो ऑफलाइन भी आ गया, तो पहली बात तो क्या नीट ड्रॉपर्स के लिए आएगा? तो हाँ यार सर बिल्कुल ला रहे हैं ना, अपन रेडी है, तैयारियां चल रही है जोर शोर से। तो यार आ रहा है सर, डेट क्या है? 12 मई और 19 मई। भाई जो फटाक से 12 मई से आ सकता है वो 12 मई को आ जाओ, जो आज तक आ सकते उतना जल्दी, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड ही है इस साल। तो अब तो रियलाइज हो ही गया होगा सर कि एक एक दिन मैटर करता है, एक एक दिन की तैयारी मैटर करती है। तो 12 से और 19 से तैयारी शुरू होने वाली है। अब टीचर्स कौन कौन होंगे, फैसिलिटीज क्या क्या होगी, ये सारी बातें अपन आज करने वाले, बैठ के करते हैं, है ना? आ जाओ यार। तो चलो थोड़ा सा इनको सर टूर वगैरह भी करा देंगे कि हाँ टूर भी हो गया इनडायरेक्टली, क्या क्या मिलने वाला है, कैसे कैसे होगा, कहाँ पढ़ने वाले। हाँ इस बार मेहनत किया हाँ वो वाकई में रिजल्ट में दिख रहा है बच्चों। भाई नेक्स्ट लेवल रिजल्ट आने वाला है। बच्चे मतलब लिटरली सर पता है लगभग रो रहे हैं कि जो मेहनत हुआ है इसे कोचिंग्स पढ़ा करके छोड़ देती है। इस बार एकदम हम लोग लग गए थे पीछे ही पड़ गए थे। अब उसका सर कुछ बताओ ना, बच्चों से आपकी बात हो। सर बच्चे जैसे कुछ ऐसे बच्चे हैं, मुस्कान है, तो मैम से भी बातचीत हुई थी। वो सर उसके नंबर जो है जैसे जब 12th में थी कितने नंबर आ रहे थे मैम? सर 12th के साथ उसके आ रहे थे 300 समथिंग, फिर फर्स्ट ड्रॉप लिया उसने, उसके आए 517 या 512 के साथ फर्स्ट ड्रॉप नहीं, लेकिन वो सर पिछले साल हमसे जुड़ गई थी, ठीक सेकंड वाले है? ड्रॉप ईयर में इसरल के पास आई। बिल्कुल सेकंड ड्रॉप में इसरल के साथ जुड़ गई और रेगुलर क्लास अटेंड करती थी सर। और आज शी इज स्कोरिंग 670 अप्रॉक्स 670 नंबर करीब उस मतलब बच्ची सर के आ ये रहे सुन के हैं। इतना लगभग 150 नंबर का डायरेक्ट जंप। डायरेक्ट जंप 1 साल से भी कम है, क्योंकि वो मेरे को ऐसा लग रहा है वो शायद अगस्त में आई थी अपने पास, सर तो उसने 8-9 महीना में ये इतना बड़ा जंप करके और दिखाया। सर उसको बहुत मतलब कि वो ना पहले घबराई हुई थी वाकई, ठीक है। जो इधर अपने सेशन लगातार चले ना, एक बार तो पूरा कंप्लीट क्लास हुआ, उसके बाद हम लोगों ने फिर एक बार रिवीजन करवाया, फिर एक बार रिवीजन हुआ, प्रॉपर 4 टाइम्स रिवीजन करवाया और सर। सवाल ये है कि आपने ऑनलाइन में तो करवा दिया, ऑफलाइन में करवाओगे? ऑफलाइन में भी करवाएंगे, ऑफलाइन में भी करवाओगे? तो यार देख लो यार भाई। और सर ये एक चीज और बताता हूं सर, शायद आपके लिए भी सरप्राइज होगा, 700 प्लस नंबर लाने वाले बच्चे भी हैं क्या बात सर कर रहे हो? हमारे पास। बिल्कुल सर यार पर देखो अभी फिंगर्स क्रॉस्ड है भाई, क्योंकि वो उनकी ओएमआर वही भर के आए, तो ये अभी कुछ हम ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, सब फिंगर्स क्रॉस्ड है। बट हाँ ऐसे बच्चे हैं जो कॉन्फिडेंटली इस चीज को बोल रहे हैं। सर 680 बोल रहे हैं सर, बच्चा जब सामने से आकर खुद बोल रहा है, हाँ। तो मतलब कि ज्यादा वो फोटो भी खींच के भेज रहा है सर कि देखो हमारा यहाँ है, हमारा यहाँ। और सर मतलब कि वाकई में बच्चों को ना मतलब कि जो किया गया है उससे ओवरवेल्म्ड है, ओवरवेल्म्ड है बच्चे, यही बोल रहे हैं। तो सर मतलब कि जान ही रहे हैं पैसे पे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। सर 680, 690, 670 की तो झड़ियां लगने वाली है और 700 भी बच्चों ने इस बार स्कोर किया, तो सर बहुत एक्साइटेड है। एक और कमाल की चीज है, 1-2 बच्चे नहीं है, लगभग 3-4 बच्चे हैं 700 के आसपास। अच्छा, अरे वाह। तो देखो रिजल्ट्स तो आते रहेंगे, फिंगर्स क्रॉस्ड है। पर मेन बात ये है कि जैसे ऑनलाइन में एकदम मचा दिया है, जैसे सर जो एकदम एवरेज से एवरेज बच्चे को टॉपर बनाया है, अब वही चीज सबसे बड़ी चीज है, ये सबसे बड़ी चीज है। अब वो ऑफलाइन भी लेकर आ रहे हैं ना अपन, बिल्कुल सर। तो इस साल से वही चीज ऑफलाइन भी होगी। देखो यार जब हम जेईई में ईसरल कोटा में ऑफलाइन लेकर आया था ना, तो सबके बोर्ड बदल गए सर। जैसे 11 दोबारा पढ़ाने लग गए लोग, है ना? बात सही। और अपन ने ड्रॉप ईयर में अपन ने चालू किया कि बेसिक से पढ़ाएंगे, 0 से। अब लोगों के बोर्ड पे मेरे को दिखने लगा है बाहर कि 0 से पूरा पढ़ाया जाएगा, बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा। तो वैसे ही यार नीट में भी ऑफलाइन में एकदम नया सिस्टम आपके लिए लेकर आए हैं, बताते हैं उसमें क्या क्या मिलेगा। सर शुरुआत करते हैं। तो सर सबसे पहला जो सवाल ये है कि टीचर्स अपने कौन कौन हो जाए। तो केमिस्ट्री तो यहाँ बैठी है ना, फिर बायो की एक पार्ट यहाँ बैठे हैं जोलॉजी वाले, बॉटनी वाले सर वो क्लास ले रहे हैं, ठीक है, पुरुषोत्तम सर हमारे। सर फिर फिजिक्स में अपने अरुण सर होने वाले हैं, सारांश सर होने वाले हैं, और कुछ बचा तो नहीं? हो गया पीसीबी, प्रवीण सर भी होने वाले हैं। तो भैया पीसीबी हो गया, 25 साल का एक्सपीरियंस। वो चलते फिरते कोटा है सर, एक तरीके से बोले तो वो कोटा है खुद, मतलब वो चलते फिरते कोटा है। अरुण सर के पास सर 12-15 साल का एक्सपीरियंस है, आप 12 साल 10 साल वाले बैठे हो, तो भाई एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। 25,000 बच्चा इन टीचर से बड़ी चीज पता है, हम लोग ऐसे लोग हैं ना जो बच्चों के साथ बैठ जाते हैं, साथ बैठकर पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले दोनों। और यार बहुत सारी चीजें होने वाली है, तो ये टीचर्स पढ़ाएंगे। अब सर पढ़ाई कैसे होगी? एक तो होता है कि
अपन ने ऐसे पढ़ा दिया बस ऐसे ब्लैक बोर्ड पर, कोई एनिमेशन एक बार घुमा कर दिखाओ भैया, घुमा कर दिखा दो क्या होने वाला है। देखो भाई स्मार्ट क्लास है, पूरा टेक इनेबल्ड क्लासरूम है ये। यहाँ पर सर एनिमेशन चलाओगे ना आप केमिस्ट्री सारी चीजें बायोलॉजी के चलाओगे क्या मैम? ऐसा मैंने देखा था आप एक बार की हार्ट जो चल रहा था वो दिखाया था ऐसे। तो भाई साहब सब होने वाला है, पूरी फुली टेक इनेबल्ड पढ़ाई होगी। दूसरी चीज जो तुमको दिख रहा है ये क्लासरूम की साइज देख लो भाई। कोटा में क्या होता है सर 250-300 बच्चा बिठा दिया जाता है एक क्लास में। वो फिर तो वही हो गया ना, फिर वही हो गया, वही वाली बात हो गई। लिमिटेड स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने पास होने वाले हैं। उन लिमिटेड स्टूडेंट्स पे से एक एक बच्चे को ध्यान दिया जाएगा। इसरल सर पहले ही अनाउंस कर चुका है, कोटा का इकलौता इंस्टीट्यूट है जिसने बोला था जेई और नीट ड्रॉपर मिलाकर 1000 बच्चा लिया जाएगा। अभी भी अपन उस बात पर स्टैंड है। 11 से 12th में 750 का बोला था, वो खत्म होते ही एडमिशन क्लोज हो गया था, ठीक है। 10 to 11 में भी यही बोला था, उसमें स्ट्रीम वाइज बैचेस आ रहे हैं, अभी रोक दिया है, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो हो जाएगा। अब ड्रॉपर की बात आ रही है तो यार लिमिटेड स्टूडेंट्स होंगे सर अपने को ना सिर्फ क्वालिटी पे ही काम करना है, क्वालिटी पे काम करना है। और ये एक बात बता दे, थोड़ा समय लगता है इसमें, जैसे एक्चुअली ना हल्ला करके इंसान काम करेगा तो जल्दी हो जाता है, लेकिन ये है कि वो बबल फटता भी जल्दी है। अपने को बहुत सॉलिड होकर काम करना। आज ना बच्चे सर वाकई में आ करके रिजल्ट बता रहे हैं, ये अपने आप में टीचर के लिए पीछे नहीं भागना पड़ रहा के लिए एक बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा रीजन है। यहाँ पर कोई बैच सिस्टम नहीं है सर, यहाँ पर सबको इक्वल ही दर्जा दिया जा रहा है। सर ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना कि लिमिटेड स्टूडेंट्स के नाम पर आप बोलो कि भाई पहले हम रिजल्ट का वेट करेंगे, फिर जो 600 प्लस वाला ड्रॉपर है आपसे उसी को एडमिशन दोगे? नहीं सर ऐसा नहीं। 400 वाला बच्चा अगर पढ़ सकता है, सारे बच्चे। 300 वाला सर 100 नंबर वाला जो बच्चा था, उसका सचिन बता दिए, उसका ढेर सारा नंबर आया, एग्जैक्ट नंबर बताया नहीं है मुझे, लेकिन अच्छा नंबर पढ़ा है, अच्छा नंबर पढ़ा है। तो मतलब 100 वाला भी आ सकता है। एग्जैक्टली सर। और सर आप ऐसा तो नहीं है कि 100 वाले का स्कॉलरशिप टेस्ट ले लोगे और फिर बोल दोगे नीचे के बैच में जा, जैसा मैम ने बताया बैच सिस्टम ही नहीं है, बैच सिस्टम नहीं है, तो उसको भी वही टीचर पढ़ाएंगे जो 600 वाले को पढ़ा रहे हैं। भाई साहब तो ये होता है लेवल। सर थोड़ा सा एक चीज और, हाँ थोड़ा हम लोग डांटेंगे यार गलती करोगे ना तो यार थोड़ा सा डांट लगेगी यार, थोड़ी सी मार भी पड़ सकती है। नहीं मारते नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, पर डांट खूब लगी। सर आज की मैं बात बताता हूँ, एक बच्चा मैंने उससे बोला होमवर्क कॉपी दिखा दे, अब उसने 1 कर ली थी, जेई वाला बच्चा था, 1 मैंने 2 करी नहीं। अब भयंकर डांट लगा, मेंटर को लगा दिया उसके पीछे कि 7 दिन बाद मेरे को फोटो चाहिए इसका 2A के अटेम्प्ट का, तो करके लेगा। इस लेवल पर केयर होती है, तो समझ गए कैसे पढ़ाई होगी। मतलब चाहिए होता है बच्चों को, कोई ना रहे खड़ा पीछे। सर अच्छा इसमें समझने की बात ये है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा जिसके कारण उसका इस साल नहीं हुआ। अब अगर उसको कोई गाइड ही नहीं करेगा इतनी भीड़ में कि तुम्हारी देखो ये गड़बड़ है, इस गड़बड़ को सुधारो, इस पे ऐसे काम करो, इस पे ऐसे काम करो, इसकी स्ट्रेटेजी, तो इम्प्रूवमेंट कहाँ से होगा? अपने आप तो होगा। एक चीज जैसे मैं मतलब कि अपने यहाँ एक सबसे खास बात जो है अपना, जैसे बहुत सारी जगह पर मैं पढ़ाया ऑलरेडी, तो वहाँ पर कहते हैं बच्चों को बोलिएगा मत बोलिएगा तो बुरा मान जाएगा, बुरा मान गया तो भाग जाएगा। अब जब आप बोलोगे ही नहीं बच्चे को तो इम्प्रूव कैसे इम्प्रूव करेगा? तो यार देखो हम तो एकदम ब्रूटल होते हैं, एकदम ऑनेस्ट होते हैं, जो तुम्हारे लिए जरूरी है वो बताया जाएगा। सर इससे मेरे को दूसरी बात याद है, जैसे अपन ने पढ़ा बहुत अच्छा दिया, पर ड्रॉप ईयर में क्या होता है, जैसे मेरा तो ड्रॉप में हुआ था, शायद आपका भी ड्रॉप में हुआ था, 12th के साथ हो गया, अरे ये पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा ड्रॉप में हुआ था, हम फेलियर टाइप के लोग हैं, तो नहीं सर पर इनके लिए जरूरी है ये जानना। एक्चुअली सर ड्रॉपर नाम हटा देना चाहिए, ये ड्रीमर्स होते हैं सर, बिकॉज़ ड्रीमर ही है, क्योंकि ड्रीम है ना सर करने का, इसीलिए तो 1 साल और तैयारी कर रहा है। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं ना, जैसे एक चीज ना जानना अपने को जरूरी ये भी है। अच्छा वो 700 वाला सर शायद एक ड्रॉपर है इसमें से, तो ये मिथ भी बस्ट कर देते हैं कि ड्रॉपर के टॉपर नहीं होते भाई, होते हर साल होते हैं। मेन चीज ना ड्रीम अंदर में अगर है ना कि हमें बनना है तो इंसान कर ले जाता है, मेन चीज वही है। मतलब इसी ड्रीम को सर इतना बड़ा सर गोल, मतलब कि छोटा मोटा एग्जाम नहीं है सर, 25 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, बहुत हाई स्कोरिंग एग्जाम, इसमें सर पैरेटो प्रिंसिपल फेल हो जाता है D20 वाला, यहाँ पर वो भी काम नहीं करता है, एक टॉपिक नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। और सर इसमें मेन बात क्या है कि बच्चा इस एग्जाम के लिए अकेला लड़ता रहेगा ना, तो गलती करता रहेगा, और एक गलती 1 महीना ले जाती है, और 1 महीने में तो आप पता नहीं कितने लोगों से पीछे रहते हैं। इसलिए सर इनके लिए अपन 5 लेयर्ड मेंटरशिप लेकर आए, ये सबसे वो भी ऑफलाइन में। बहुत आज तक कोटा में ये कभी नहीं हुआ कि अलग से ऑफलाइन मेंटर्स प्रोवाइड किए गए। टीचर तो पीछे पड़े ही पड़े हैं, साथ में मेंटर्स भी हैं। नहीं सर मैं आपको बताऊं, एक कार्ड होता है इनका, उसमें हर थोड़े दिन में चेकिंग होती है कि तुमने नोट्स बनाए कि नहीं बनाए। मेंटर ठप्पा लगाता है बना दिए,
होमवर्क किए कि नहीं किए, सर हर एक चीज में सील लगता है। एक्सरसाइज 1 किया कि नहीं किया, 2 किया कि नहीं किया, नीट का टॉपिक वाइज टेस्ट दिया कि नहीं दिया, नीट का रिव्यू टेस्ट ताकि दिया सर कि बच्चे नहीं आएंगे तो दिया, हमें परेशान करके पढ़ा ही के छोड़ेंगे उनको। इस लेवल पर चेकिंग हो रहा है। आप सर इमेजिन करके देखो, यहाँ तो कोटा में ये भी नहीं पूछा जाता है कि बेटा तू क्लास भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पर तुमको एक्सरसाइज लेवल पर चेक किया जा रहा है। ये मेंटरशिप की पावर है। अब सर जैसे मान लीजिए एक बच्चा, जैसे आप अभी बता रहे थे, वो कल उसने ड्रॉपर के अपने नीट में एडमिशन लिया कि उसका फिजिक्स में तो 160 नंबर था 160 और वो बायो में शायद 340 नंबर लेकर आया और केमिस्ट्री में 30 नंबर लेकर आया। अब आप सोचो, तो अब मेंटर साल भर उसके पीछे पड़ेंगे कि भैया तू केमिस्ट्री पढ़ लेना, 40% टाइम 45% टाइम केमिस्ट्री को दीजिए आप। इस लेवल पर एक एक बच्चे का प्रॉब्लम पता करके उस बच्चे को उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से मेंटर्स गाइड करने वाले हैं। ये होती है रियल मेंटरशिप। तो सर बच्चे को 2 मेंटर दिया जाएगा, यहीं पर उनके सर पर नाचते रहेंगे वो। फिर उसके बाद बच्चे के संवाद स्ट्रेटेजी सेशंस अलग होते हैं, आपको पता है। जैसे आप क्लास तो पढ़ाओगे ही सही, पर इसके अलावा अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस अलग रखेंगे। अब जैसे मान लो किसी को लवेरिया हो गया होगा, अब एक बीमारी है, एक बीमारी है, तुम समझ गए, पर सर प्रैक्टिकल है कि नहीं है अब तो होता है। कोई इस पे डिस्कशन ही नहीं करता है। इतने सारे बच्चे हैं जो इसके चक्कर में पढ़ाई लास्ट मोमेंट पर छोड़ देते हैं। कोई दोस्ती यारी में पड़ गया, कोई ये इसकी बीमारी में पड़ गया, ये जो है ये तो गजब की अच्छा गजब सर, मैंने बीमारी। तो इस पे सुना कि कल तो इस पे चेकिंग भी की गई सर। अरे सर कल जो जेई ड्रॉपर का बैच आया, हाँ। उनको पकड़ कर इसका सर मैंने इंस्टाग्राम स्नैपचैट अनइंस्टॉल करवाया है। सर वो नीट धराई में गया, नीट में सर, चेकिंग हुई। नीट वाले बच्चे बोलते कि प्रतीक सर ने हमारा पूरा स्नैपचैट उड़ाया है, हमारा ये उड़ाया है। तो मैंने कहा और क्या चाहिए तुमको, ये सर मतलब बताओ। एकदम पीछे पड़ गए हम। एकदम पीछे पड़ गए हैं क्योंकि सर इनका 1 साल बहुत कीमती है। अच्छा एक चीज सर, मैं थोड़ा सा इसको मतलब एक बार बच्चों को ना ऐसे इंडिविजुअल थोड़ा सा होता नहीं हाँ समझाने के लिए हाँ हाँ। अगर एक बार सही से नहीं पढ़े ना, उसका तुम्हें पता है कॉन्सिक्वेंस कितना, फाइनेंशियल टर्म में भी 2-3 लाख नुकसान होता है आराम से इजीली। कोटा में तो और ज्यादा हो जाता है। अच्छा ये सबसे अफोर्डेबल बैच भी है कोटा का, ये भी ये सर आपने हाँ अच्छी बात छेड़ी। सबसे अफोर्डेबल बैच पूरे कोटा में ई सरल का है आज की तारीख में। फिर 5x मोर फीचर। सर ये ऐसा हो गया कि iPhone 14 प्रो आपको मिल रहा है OnePlus वाली रेंज में। अच्छा OnePlus वाली रेंज में मिल रहा है। अब आप सोचो सर, फीचर सबसे ज्यादा और अफोर्डेबल भी सबसे ज्यादा, तो यार ये तुम्हारे लिए लेकर आए। तो सर बच्चे को मेंटरशिप तो मिल गया, पूरा उस पर ध्यान दिया जा रहा है। अब इनको नीट के मॉड्यूल्स देंगे, अपन 30,000 से ज्यादा इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। तो जिन भी नालायकों ने प्रैक्टिस नहीं करने के कारण अपना ड्रॉप ईयर बिगाड़ा है, इनको तो इतनी बार प्रैक्टिस कराएंगे ना, घिस जाएंगे गिर जाएंगे। धुआं अच्छा, निकल जाएगा पेन से। और जैसा बताया सर होमवर्क चेकिंग होगी, हाँ तो अब करना पड़ेगा, वरना माता पिता को कॉल और इनकी धुलाई प्यार से धुलाई तुम्हारी होगी। तो तुम वैसे पीछे तो पड़ जाएंगे सर। मुझे पीछे। लगता है ना बच्चे भी लाइक करते हैं कि हाँ कोई चढ़ा रहे उनके ऊपर। सर इसीलिए तो इस साल नहीं हुआ, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो इस साल नहीं हुआ। सर बच्चा नाम ही इसलिए पढ़ाया ना कि एक बच्चा है। कोई उसके पीछे सब चाहिए होता है सपोर्ट सिस्टम। सर देखो मेरे को तो एक बार पता है कि पीछे पड़ने से 517 से 670 आया ना। सच में। सर एक बच्चा है जिसका पिछली बार शायद आया था 420 400 हाँ। शायद 17-18 पता नहीं 400 के इसकी आसपास रेंज था। में था। हाँ। और अभी उसका आया है 630 के आसपास। अरे भाई 200 नंबर का भी जंप हुआ है ड्रॉप ईयर में। तो यार सिंपल सी बात है, और तो बार बार डरता रहता है, बार बार डरता है और सर पता नहीं होगा कि नहीं पता नहीं होगा कि नहीं। हो गया भाई, वो बन गया डॉक्टर। तो सर सवाल अपन ने करवा दिए, मॉड्यूल्स बच्चे को मिल गए। अच्छा अब एक बात बताते तुमको, तुम्हारी जो क्लासेस हैं उसी के बीच में शीट डिस्कशन भी होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा शीट डिस्कशन नहीं होगा। फिर सर मंथली टेस्ट बच्चे का हो जाएगा, हर चैप्टर का बच्चे का टेस्ट हो जाएगा। तो पूरा टेस्ट का सिस्टम पे यहाँ पर बच्चे को मिल गया, उसकी चेकिंग हो जाएगी। डाउट आएंगे तो सर आपको पता है इनको अपन ऑनलाइन ओपी कोर्स फ्री दे रहे हैं इस बार। अच्छा। फ्री एक्सेस पूरा, मतलब कि ऑफलाइन वाले बच्चों को ऑनलाइन पूरा फ्री 30,000 का कोर्स फ्री में। वाह, क्या बात है। अभी सर पता है क्या चल रहा है इसमें, लोग ऑफलाइन की तो फीस लेते ही हैं हाँ। और ऑनलाइन की एक्स्ट्रा फीस चार्ज अलग करते से। हैं उसमें अलग से। तो 2-2 लाख रुपए साल का फीस पहुंच जाता है। अपना सिर्फ और सिर्फ फीस 87,000 रुपीज है मात्र। इस ऑनलाइन को इंक्लूड करके। और सर इसमें भी अगर बच्चा नीट 2023 का स्कोर कार्ड दिखाता है तो एडिशनल स्कॉलरशिप और है। परफेक्ट। 2024 का तो बाद में आएगा, पर अगर 23 का कुछ कार्ड दिखाता है तो उसको एडिशनल स्कॉलरशिप और मिलेगा। 550 एबव पे कुछ है क्या? मिलेगा सर। वो आपको यहाँ पर आना है, काउंसलर से पूछना है, वो आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे कैसे क्या होने वाला है। मतलब कि हर एक नंबर पे मैं सुन रहा हूँ, बता रहे थे सर आप सर, हाँ। हर एक नंबर पे कुछ ना कुछ यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो सर अब बच्चे का पढ़ाई हो गया, कॉन्सेप्ट एकदम तगड़ी रेट से क्लियर हो गया।
पूरा उसको सपोर्ट मिल गया, ऑनलाइन का फ्री एक्सेस मिल गया, ताकि उसको जो लाइव में टीचर पढ़ा रहे हैं उसका भी एक्सेस मिले, और जो अपने रिकॉर्डेड वाले विजुअलाइजेशन वाले भारत के नंबर 1 एनिमेटेड वीडियोस है फॉर नीट प्रिपरेशन, उसका भी एक्सेस उसको मिले। परफेक्ट। तो बच्चे पता है क्या कर रहे हैं अभी, जिनका 11th बेस था नीट के, में कुछ बच्चों से मिला, उनको अगर किसी चैप्टर में तकलीफ होती है ना सर, तो पहले से पढ़ के आ जाते हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर से, तो क्लास में उनको एकदम मक्खन हो जाता है, क्लास में वो लोग डाउट पूछ लेते हैं अपना। अब आप बताइए सर, इस लेवल की प्रिपरेशन, इस लेवल का सपोर्ट सिस्टम बच्चे को मिल रहा है, डाउट बच्चे को ऑनलाइन पूरा मिल रहा है, टेक्सचुअल वीडियो सॉल्यूशन। सर ऑफलाइन भी बैठेंगे क्या? हाँ सर, डाउट पे बैठते हो बोल आप? रहे हैं सर, पूरा पूरा एकदम मतलब कि बेचैन कर देंगे इन लोगों को हम। तो यार ये देखो, तो सच में सर, तो मतलब सर ऐसा तो नहीं होगा ना, हाँ। जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनसे डाउट पूछा जा सकता है कि नहीं एकदम पूछा 100% डाउट की डेडिकेटेड फैकल्टीज भी हैं, हम और लोग भी हैं, सब है मतलब कि हम ही लोगों तक सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एग्जैक्टली। हम ही लोगों तो तक। भाई डाउट की पूरी सुविधा है सर, एक ऑनलाइन चीज़ भी और बताएं, ऑफलाइन। मतलब ऐसा इन लोगों को पढ़ाया जाएगा ना, अब तो खैर प्रूव ही हो गया। हाँ, तो प्रूव ही हो गया है कि बहुत मिनिमम से मिनिमम डाउट आएगा। और सर, और मैम एक बात बताओ, अगर इनका सिलेबस मान लो आप कब तक खत्म करा दोगे? दिसंबर तक पकड़ के चलते हैं अपन, दिसंबर तक सिलेबस, उसके बाद इनको अकेला छोड़ दिया जाएगा क्या कि तुम यूट्यूब पर जाकर रिवीजन करो या कुछ करो? क्या अपन कुछ कराएंगे? सर 3 बार रिवीजन कराएंगे थ्योरी का। थ्योरी का 3 बार, मतलब तुम टॉर्चर हो जाओगे लेकिन हम नहीं होंगे। तुम्हें 3 बार रिवीजन करा के छोड़ेंगे। इनफैक्ट सर एग्जाम से पहले तक भी इनका सेशन लिया इस जाएगा। बार कब तक, किस दिन तक रिवीजन क्लास चली है? सर सच बता दूं, 3 तारीख तक चली है। हाँ। 5 को एग्जाम था, 3 महीने का अपन क्लासेस ले रहे थे रिवीजन की। सर हमने तो सरासर 4 को फिर सेशन मिलेगी। 4 को सेशन भी ले लेते हैं। यस, अब 5 को सर हमने इनके लिए एक बहुत बड़ा एंथम भी बनाया, जिसके लिए हमने हाँ, मोटिवेशन भी दिया इनको। तो यार देखो, लास्ट दिन तक पूरी तो मेहनत क्या क्या नहीं कर दिया सर, गाना से लेकर के पता नहीं क्या गाना क्या बजाना सब सब कर डाला। अच्छा। और है ना, सिर्फ थ्योरी का रिवीजन नहीं होता है भाई, Question. प्रैक्टिस के थ्रू भी रिवीजन होता है। तो देखो क्या होता है, जब तुम्हारा एग्जाम खत्म हो, मतलब सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो एक तो सर टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगा, बतेरे टेस्ट इनके हो जाएंगे, 200 प्लस टेस्ट ले लेंगे अपन इनके इस साल, ठीक है। उसमें तुम्हारे पार्ट सिलेबस होंगे, फुल सिलेबस होंगे, टफ वाले टेस्ट होंगे, इजी वाले टेस्ट होंगे। कोई हर साल नीट आसान थोड़ी ना देगा। 2016 की याद आ गई तो उनको तो कभी भी आ सकता हाँ, खेल खत्म। थोड़ा तो दिखाया थी इस बार हाँ, केमिस्ट्री में। इस बार थोड़ा सा दिखाया है, अगली बार और ज्यादा दिखा सकते हैं। तुम्हारी पूरी चीज होगी। और एग्जाम के पास जब हो जाएगा तो सर सुबह अपन थ्योरी रिवीजन कराते हैं, शाम को प्रैक्टिस Question रिवीजन, practice. या उसका उल्टा भी हो सकता है, सुबह प्रैक्टिस रिवीजन, शाम को थ्योरी रिवीजन। वो तो पूरी। अच्छा, एक चीज तो सर बताना भूल गए, पूरी एकेडमिक प्लानिंग एनके गुप्ता सर की होने वाली है भाई साहब। 36 साल का कोटा का एक्सपीरियंस है, कोटा के सबसे बड़े मेंटर ऑफ 2 नीट AIR 1 एनके गुप्ता सर पूरी बैकग्राउंड में तुम्हारे को सपोर्ट दे रहे होंगे। के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं, बस बात खत्म हो गई, तो सर ने बात खत्म कर दी। बोलना ही नहीं। तो सर कब से आ जाए बच्चे? 12 मई से और 19 मई से। जितना जल्दी हो जाए। मैम अपनी तैयारियां शुरू हो गई क्या? सर ऑलमोस्ट डन भी होने वाली है ऑलमोस्ट सर। डन होने वाली बिल्कुल, है। almost done। सीक्वेंस डन हो गया है, बिल्कुल पढ़ाने का? सीक्वेंस डन हो टेस्ट गई, की डेट सब डन हो गई है। टेस्ट ऑलमोस्ट सर चल रहा है, क्लास भी डन हो गई है सर की किस क्लास से लेने वाले ऑफलाइन क्लास। सारी चीजें सर बायो तो डन है, केमिस्ट्री स्टार्ट तो या आज से आकर के डाउट पूछना शुरू कर दीजिए। अच्छा। हाँ। तो बायो ही दिलाता है ना, तो उसको सबसे पहले डन तो रहना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, तीनों सब्जेक्ट सिलेक्शन दिखा रहे हैं, हमारी केमिस्ट्री कम नहीं। अच्छा, तो फिजिक्स वाले तो फिजिक्स, अरे सर ऐसा भी नहीं है यार, मेन केमिस्ट्री चलो बोल देते हैं। फिजिक्स फिजिक्स अगर कोई करता है तो रैंक आ जाता है। फिजिक्स रैंकर है। बायो तो करना ही पड़ेगा। बायो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट करना सर अगर आपके में 180 भी ले आएंगे, हाँ। फिजिक्स में 180 भी ले आएंगे, ये सही बोल रहे हैं। पहला मिनिमम लेवल तो बायो से क्लियर होगा, एग्जैक्टली। फिर सिलेक्शन तक केमिस्ट्री पहुंचा केमिस्ट्री देगा। पहुंचा नहीं पहुंचाएगा सर, 360 और 180 तो 540 से होता है। ये तो कर दिया ना, पहुंचा तो दिया। हाँ, पहुंचा, थोड़ा तक वहां तक पहुंच गया, और फिर रैंक डिसाइड करेगा फिजिक्स। तो यार ये हमेशा का सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो भाई रजिस्ट्रेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जो करना ही है उसको कर देना। कोटा में अगर सर बच्चा आना चाहता है तो कुन्हाड़ी में भी इंफॉर्मेशन सेंटर है, सही। जवाहर नगर में भी इंफॉर्मेशन सेंटर है, राजीव गांधी नगर में भी सर, एक इंफॉर्मेशन फोन नंबर सेंटर डलवा है। दीजिए। हाँ, सब डला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, लोकेशन भी डला हुआ है इंफॉर्मेशन सही, सेंटर का। परफेक्ट। और गुरुकुल तो है ही, रोड नंबर 1 पर गुरुकुल अपना है। तो यार हम बाहे फिलाकर तैयार हैं। इस बार का सर आपको पता है 600 प्लस का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो फिर से इस साल से आ रहा है। Yes. फिर से तीसरे साल लगातार 600 प्लस बच्चा। सर आएगा, इतना मेहनत कोई नहीं कर सकता है, कर ही नहीं सकता, मैं तो दावे के साथ। अरे सर बाकी लोग तो डिनोमिनेटर ही बताते हैं, रिजल्ट आने तो अपन डिनोमिनेटर बताएंगे कि इतने बच्चे ने एग्जाम दिया, उसमें से इतने ने 600 प्लस स्कोर किया। बाकी डिनोमिनेटर इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि 1.5 लाख बच्चा एग्जाम देता है। अब उस 1.5 लाख में से अगर 5000 बच्चा भी 600 प्लस स्कोर कर लिया तो 30 में से ऐसा भी रहता है कि बहुत सारे बच्चे तो पढ़ते कहीं और है, हाँ,
और यूट्यूब वाले रिजल्ट भी ले लेते हैं वो। हाँ कुछ कुछ मतलब अच्छा, आप यूट्यूब वाले रिजल्ट तो नहीं लोगे ना सर, क्योंकि एसएमआर पे तो 50-60 हजार 1 लाख व्यूज है, वो तो नहीं ले रहे ना अपन। अपने बच्चे अपन जो कोर्स में एनरोल बच्चे हैं ई सरल से, उनके रिजल्ट काउंट करता है। तो यार हम बहुत एक्साइटेड रिजल्ट के लिए, और उससे भी ज्यादा एक्साइटेड है कि जैसे इस साल स्टोरीज बनी है 517 से 666, 580 से 680, 440 से 630, ऐसी मनमान स्टोरीज अगले साल ऑफलाइन गुरुकुल कोटा से भी बने, उसके लिए यार आ जाओ। तो अगर तुम मैक्सिमम पर्सनलाइज केयर के साथ पढ़ना चाहते हो सर, साफ साफ बोला जाए ना कि अगर अगले साल सिलेक्शन लेना चाहते हो तो यार आ जाओ, हम रेडी है। 12 तारीख Selection दिला 19 के ही तारीख मानेंगे। सिलेक्शन दिलाकर ही मानेंगे, पीछे पड़े रहेंगे आपके। तो 12 तारीख 19 तारीख को मिलते हैं आपको नीचे यहाँ पर गुरुकुल में, मतलब सेंटर पर काउंसलर्स मिल जाएंगे, इन्फॉर्मेशन सेंटर पर काउंसलर्स मिल जाएंगे अगर आप कुछ पूछना चाहते हो। उनको अगर कुछ अगर हो ना जैसे कोई और दिक्कत टीचर हो, से मिलना हो हम तो आप लोगों आ से जाओ, Anytime, एनी टाइम आप आ जाओ, गुरुकुल आ जाओ, टीचर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, हम आपसे डायरेक्टली बात करेंगे। वैसे भी सर पूरे साल का साथ है, हाँ। इनको डॉक्टर बनाकर ही छोड़ना है, तो वो साथ आज से ही शुरू हो जाएगा। और और मैं तो बोल रहा हूँ भाई, तुमको अगर कुछ पूछना ही है जस्ट तो भी आ जाओ तो भी आ यार, जाओ। जहां तक हमारी कैपेसिटी है, इंसानी शक्ति जितनी हम में है उतनी तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो सर क्या करना है एक बार बता दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर क्या करना है? क्लिक करना है, ठीक है, और उसको जो फॉर्म है उसको फिल करना फिल है। करना है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो फोन करके बात कर लेना है। हाँ, हर एक चीज है, आ जाओ, मिल लो, मिल लो, हम लोगों से बात कर लो। और सर जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी। अरे हाँ ये तो भूल गया सर, अब मैं मान लो मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, मैंने खूब मेहनत करी, अब मैं 1 महीने का ब्रेक ले लूं आराम से नहीं रिजल्ट तक का, क्यों नहीं लूं? मैंने तो इतना मेहनत करा है। तो मेहनत की है तो अभी और करना है ना। नीट में यही खासियत है कि एक एक दिन एक एक क्वेश्चन डिसाइड करता है। अच्छा सर ऐसा है ना, देखिए 25 लाख तो इस साल हो गया, तो अगर मान लो 365 दिन का प्रिपरेशन है, और मान लेते हैं कि सिर्फ 3,65,000 बच्चा ही सीरियसली प्रिपरेशन करता है, तो भी एक दिन का 1,000 रैंक होता है। हाँ हाँ हाँ, एक दिन गवाया तो 1,000 रैंक पीछे हो जितना जाएगा। जल्दी आप आओगे उतना जल्दी आप लोगों से आगे निकलोगे। एग्जैक्टली, मैराथन रेस है, Competitive exam है ना सर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। और यार इस साल जो गड़बड़ हो गई है उसको सही करना है, तभी तो जाकर होगा। सर इनसे बातचीत उस पे भी होने होगा, वाली है, obviously तभी तो हम होगा। लोग कर पाएंगे ना तभी तो help। मेंटरशिप का सिस्टम है और पूरे टीचर्स का, फैकल्टीज का सिस्टम है। तो यार फाइनल बार 12 मई 19 मई आ जाओ, फटाफट से रजिस्टर कर लो, आपसे कनेक्ट कर लेंगे और साथ में मिलकर डॉक्टर बनकर, जो जमाना आज नीचे खींच रहा है ना, जो ताने मार रहा है ना, वही खुद जो तुम पर शक कर रहा है ना, वो आरती की थाली लेकर अगले साल खड़े होंगे घर में स्वागत करने के लिए। देख लेना, आगे पीछे घूमेंगे, अरे ये डॉक्टर साहब है, हमने तो बोला ही था इनका होगा। ऐसे स्वर बदल जाते हैं, सुर बदल जाते हैं लोग तुरंत एकदम। तो ये करना है, आ जाओ यार, ठीक है, ऑल द बेस्ट।